नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिहुवणेदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम् अभिवन्द्योणशिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् ते सिम्पयत् भङ्गम् अग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका द्वितीय श्रुति स्कंद है, तीसरा महाधिकार है मोक्ष मार्ग, और इसमें 167 नंबर की गाथा है, 167। यहां प्रकरण चल रहा है, यदि तनिक भी राग किसी भी तरह का हमारे परिणामों में विद्यमान है तो वह संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। इसलिए ज्ञान राग का अंश मात्र भी, राग का छोटा सा कण भी अभाव करने लायक है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होता है, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान होता है, तो वह भी रुकावट है। जब उसका अभाव होकर फिर क्षीण कसाय अवस्था प्रकट होती है आत्मा की, तभी जीव को मोहच्छा ज्ञान दर्शना वर्णांतरच्छाच केवलम, अर्थात मोहिनी कर्म का पूरा क्षय होने पर, जब बिल्कुल कण भी नहीं रहा, जब पूरा क्षय हो गया, बस सूक्ष्म सांप्राय भी समाप्त हो गया, तो उसके बाद ही अन्य 3 घाती कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वितरागता, सर्वज्ञता, ये जो पूर्ण प्रकट होती है, ये तभी होती है जब राग पूरा नष्ट हो जाए। ठीक है ना? इसलिए यहां सबसे पहले तो जीव को अशुभ से दूर किया और शुद्ध भाव में लगाया। जो जीव शुद्ध में नहीं लग पा रहा है लेकिन शुद्ध की भावना वाला है, ऐसा जीव अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव रूप प्रणमन करता है, अरहंत आदि की भक्ति में प्रवर्तन करता है, तो उसका जो शुभ राग है, उसका कण भी है थोड़ा सा भी, तो वह भी बंध का कारण होने से मोक्ष का कारण नहीं है। ये बात यहां पर बताई गई। ज्ञानी को जो सूक्ष्म राग होता है, ज्ञानी को जो शुभ राग होता है, उसको सूक्ष्म पर समय कहा, और अज्ञानी को जो राग होता है शुभ राग, उसको स्थूल पर समय कहा। फिर
यहां 167वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि स्वसमय की उपलब्धि के अभाव का राग ही एक हेतु है। यदि स्वसमय नहीं हो पा रहे हैं हम, तो उसका कारण है राग। स्वसमय का अर्थ क्या है? निज शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम, अर्थात शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग, वीतराग भाव, स्वरूपे रमणम चारित्रम, निज स्वभाव में स्थित ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में स्थित जो चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है, ऐसे अनेक शब्दों से यहां पर कहा गया। तो ऐसे आत्माश्रित जो परिणाम है, स्वाश्रित जो भाव है, वही स्वसमय है। जो शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमन कर रहा है वह आत्मा ही स्वसमय। अब यदि थोड़ा सा भी राग विद्यमान है तो उतने अंशों में वह शुद्धात्मा में रमण नहीं कर रहा है, तो रुकावट है ये मोक्ष जाने में। ठीक है ना? तो पूर्ण पूर्ण स्वसमय तो वो होंगे जिनके पूर्ण शुद्धोपयोग हो गया, जिनके पूर्ण विकार नष्ट हो गया। तो यह पूर्ण स्वसमय की उपलब्धि उसको ही होगी जो जिसके सूक्ष्म राग का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है ना? तो यदि थोड़ा सा भी राग विद्यमान है तो स्वसमय की उपलब्धि नहीं होती। एक तो ये अपन ने जो प्रसंग अभी चल रहा है उसके अर्थ, उसके संबंध में अर्थ किया। दूसरा, आगे अपन ये समझ सकते हैं कि राग राग यदि विद्यमान है तो वह स्वसमय नहीं है। अभी तो सूक्ष्म स्वसमय, सूक्ष्म पर समय की अपेक्षा बात की। यदि सूक्ष्म ही पर समय है तो स्वसमय की उपलब्धि नहीं हुई। अब और थोड़ा आगे पीछे जाए अपन कि यदि वह राग में ही राग करता है, तो राग में ही स्वभाव बुद्धि करता है, तो जो स्थूल पर समय है तो स्वसमय उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? तो इस तरह यदि वो अणु मात्र भी राग है, या अर्थात राग में राग है ना, या मिथ्यात्व सहित राग है, तो यदि वो सर्व आगम धर भी हो तो भी वह स्वसमय को नहीं जानता। सर्व आगम धर का तात्पर्य यहां ये नहीं समझना कि द्वादशांग का पाठी, क्योंकि द्वादशांग के पाठी जो होते हैं वो नियम से भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं, जिनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और बाह्य द्रव्यलिंगी भी निरतिचार पालते हैं। ऐसे जो द्रव्यलिंग और भावलिंग से संपन्न है, ऐसे जो संत हैं वो ही द्वादशांग के ज्ञाता हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर स्वसमय की उपलब्धि के अभाव का राग ही एक हेतु है, ऐसा 167 नंबर की गाथा में बताया गया है। तो हम गाथा पढ़ेंगे और इसका मर्म समझेंगे। देखिए, जस हिद एणु में तम, जस हृदय, हृदय हृदय तक पढ़े ना, हृदयेणु में तम, एणु, हृदयेणु में तम। ठीक है? जस हृदयेणु में तम वापरदवम विज्जते रागो, वापरदवम विज्जते रागो, सोण विजानदि समयम्, सोण विजानदि समयम्, सगस्य सव्वागम धरोवि, सगस्य सव्वागम धरोवि, जस्य हृदयेण, जस्य हृदयेणु में तम
वापरदवं विविज्यते रागो सोणविजानदि समयं सगस्य सव्वागं धरोवि। जस्य हृदयेषु, जस्य अर्थात जिसके, हृदयेषु, हृदय, हृदय तक, हृदय अर्थात हृदय में, अर्थात उसके परिणामों में, भाव में, अणुमेतम, अणु मात्र भी, थोड़ा सा भी, अणु कितना सूक्ष्म होता है ना, थोड़ा सा भी, वह परद्रव्यमी विद्यते रागो, परद्रव्यमी रागो विद्यते, परद्रव्यों के, परद्रव्यों में राग विद्यमान है। जिसके हृदय में अणु मात्र भी परद्रव्यों में राग विद्यमान है। ख्याल में आया कि नहीं आया, क्या कह रहे हैं? परद्रव्य के प्रति यदि राग विद्यमान है, अणुमात्र भी, सो न विजानति समयम सगस्य, सगस्य समयम न विजानति, वह स्व समय को नहीं जानता, अर्थात वह अपने शुद्ध चैतन्य की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता रूप शुद्ध रत्नत्रय से परिणमित नहीं होता वह आत्मा। ठीक है, सब आगम धरो भी, यदि वह सर्व आगम धर भी हो तो भी, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, जिनागम का ज्ञाता है, बहुत तत्वज्ञानी है ना, तो भी यदि उसके अंदर परद्रव्यों के प्रति राग विद्यमान है, तो वह स्वसमय को नहीं जानता। ऐसा कहते हैं कि जो जब पर में आकर्षण छूट जाता है, जब जब तक पर में आकर्षण रहता है तो स्व में आकर्षण नहीं रहता। जब स्व में आकर्षण आता है, जब परिणति स्व सन्मुख हो जाती है, तो पर से अपने आप उपयोग हट जाता है। ठीक है ना? तो यहां तो परद्रव्यों में राग विद्यमान है, उसको परद्रव्यों में राग विद्यमान है, तो बताइए, सर्व आगम धर होने पर भी वह स्वयं को नहीं जानता। ठीक है ना? इस तरह से यहां ये गाथा का अर्थ किया। अब अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जिसे परद्रव्य के प्रति अणुमात्र भी